टाइम्स नाउ नव भारत के पास इस समय कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो ये बताते हैं कि काबुल के कसाबा इलाके में 200 भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं। और ये वो भारतीय हैं जो काबुल में गार्दा वर्ल्ड नाम की कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी एक सुरक्षा एजेंसी है जिसमें ये भारतीय पिछले 2 दिन से यहीं पर फंसे हुए हैं। अब इन 200 भारतीयों को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है और वो भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के पास जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तालिबान के लड़ाके इस कंपनी के सभी गेट पर मौजूद हैं और अंदर से किसी भी भारतीय को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो देखिए, तालिबान के लड़ाके इन लोगों से अपने हथियार सौंपने को कह रहे हैं और इतना ही नहीं, 2 बार तालिबान के लड़ाकों ने यहां पर हवाई फायरिंग भी की है जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि 200 भारतीय अंदर फंसे हुए हैं, जबकि शुरुआत में तालिबान की तरफ से कहा गया था कि किसी भी भारतीय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी तंग नहीं करेंगे, हम औरतों को उनके हकूक देंगे, हम इनोसेंट किसी को भी तंग नहीं करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो है दूसरे किस्म की जो है कहानी बयान करती हैं। देखिए, ये गार्दा वर्ल्ड करके एक सिक्योरिटी एजेंसी है, इसमें 200 भारतीय इस समय फंसे हुए हैं। ये कस्बा का इलाका है काबुल में। इस समय ये 200 लोग हैं, इन्हें बाहर आने नहीं दिया जाता है। आप देखिए तस्वीरों में, आप देख सकते हैं किस तरह से तालिबान के जो लड़ाके हैं वो उनके गेट पे खड़े हैं और उनको बाहर आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। और लगातार उनसे ये कहा जा रहा है कि जो आपके पास हथियार हैं वो आप हथियार उनके हवाले कर दीजिए, क्योंकि अब सरकार तालिबान की आ चुकी है, सो हथियार वो उनके पास नहीं रख सकते, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी है तो लाजमी है कि उनके पास हथियार होते हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है, इन्होंने अभी तक हथियार उन्हें दिए नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर हम इन्हें हथियार देंगे तो हो सकता है वो हथियारों का इस्तेमाल या तो सिविलियंस को मारने में करेंगे या हो सकता है उनके खिलाफ कर सकते हैं। कहते हैं, जब मैंने उनसे बात करी जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 2 रात से वो सो नहीं पाए हैं। वजह उनकी ये है कि कहते हैं लगातार क्या होता है कि तालिबान उन्हें इंटिमिडेट करने के लिए तालिबान के लड़ाके अंदर आ जाते हैं प्रेमिसेस में और हवा में फायरिंग करते हैं, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं ताकि वो हथियार दे दें जल्दी से जल्दी। अभी उन्होंने कोशिश करी है एम्बेसी से भी कांटेक्ट करने की। एम्बेसी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है क्योंकि एयर स्पेस बंद हो चुका है, कमर्शियल फ्लाइट आ नहीं सकते हैं, एयरफोर्स पे उन्हें डिपेंड करना होगा, लेकिन अभी एयरफोर्स का फ्लाइट भी चल नहीं पाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर यहां से उन्हें एयरपोर्ट तक भी जाना होगा, वो कह रहे हैं कि 15 के करीब नाके हैं जहां पे तालिबान के फाइटर्स खड़े हुए हैं। पहले तो उनको यहां से बाहर निकलना मुश्किल है, यहां से निकल नहीं पा सकते हैं। कह रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि शायद उनसे रैंसम डिमांड करें, क्योंकि ये होस्टेज से ज्यादा के करीब का क्राइसिस ये है। देखिए, इनको ये कब तक हम यहां रहेंगे, अभी तो उनके पास खाना है, चाय है, सब कुछ है, उन्हें मिल रहा है। कहते हैं कि अगर ये ज्यादा देर तक लंबा चला तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है, उनके पास खाने पीने का सामान भी अंदर नहीं होगा। और देखिए किस तरीके से ये जो तालिबान के लड़ाके हैं ये गेटों पर खड़े हैं, हर गेट के ऊपर खड़े हैं, तैनात हैं, इन्हें बाहर आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। लगातार इन्हें डराया धमकाया जा रहा है, इन्हें यह कहा जा रहा है कि जो आपके पास हथियार है आप जल्दी से जल्दी तालिबान के हवाले कर दीजिए। वो हथियार जब्त करना चाहते हैं और अभी तक इन्होंने हथियार दिए नहीं है। ये 200 के करीब भारतीय हैं, इन्होंने एम्बेसी को भी लिखा है। एम्बेसी ने कहा कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरीके इनको यहां से निकाला जाए, क्योंकि ये लोग जो थे ये कह रहे हैं कि जो हमारे वहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इनके एम्प्लॉयर्स हैं, कहते हैं कि कुछ लोग उनमें से निकल गए। अब इनकी परेशानी का आलम ये कि अगर जो ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स हैं इनके, अगर वो यहां से आहिस्ता आहिस्ता करके निकल गए तो इनका कौन ध्यान देगा, इनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इसी वजह से काफी परेशानी हो रही है। कह रहे हैं कि 2 रात से हम बिल्कुल सोए नहीं है और अचानक ये तालिबान के लड़ाके अंदर आ जाते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। इस समय आप देखिए ये बिल्कुल एक किस्म का कैद खाना है जिसमें अंदर बंद है, अंदर तो उन्हें सब कुछ मिल रहा है लेकिन बाहर ये बिल्कुल निकल नहीं सकते। बिल्कुल प्रदीप, मैं वापस आ रहा हूं। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हालात अंदर क्या बने हुए हैं वो जरा ग्राफिक के जरिए और तस्वीरों के जरिए एक दफा फिर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि जो तालिबान लगातार कह रहा है कि हम किसी भी दूसरे देश के नागरिक को परेशान नहीं करेंगे, उनका कोई अहित नहीं करेंगे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है इस तालिबानी सरकार के अंदर वो आपको दिखाते हैं हम ग्राफिक के जरिए और तस्वीरों के जरिए। देखिए, काबुल में मौजूदा वक्त में 200 भारतीय तालिबान के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिसकी तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत आपको लगातार दिखा रहा है। गार्दा वर्ल्ड नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी है जहां पर ये फंसे हुए हैं। सभी भारतीय गार्दा वर्ल्ड नाम की कंपनी है उसमें काम करते हैं, जो कि एक सिक्योरिटी एजेंसी है
और वहीं पर गार्दा वर्ल्ड की बिल्डिंग के अंदर ये 200 भारतीय मौजूदा वक्त में फंसे हुए हैं। कंपनी में सिक्योरिटी मुहैया कराने का काम करते हैं तमाम भारतीय, और इनके पास हथियार भी हैं। लेकिन गार्दा वर्ल्ड के जो बिल्डिंग है उसके हर एक गेट पर तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं, हथियारबंद तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं जो कि उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। इन तमाम 200 भारतीयों को तालिबान से जान का खतरा लगातार बना हुआ है और इसीलिए पिछले 2 रातों से तिल तिल कर उसी बिल्डिंग के अंदर ये बंद हैं, ना सो पा रहे हैं, ना खाने के लिए कोई संसाधन है उनके पास, ना पीने के लिए कोई संसाधन है। ये हालात हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। जो भारतीय फंसे हुए हैं, जो बाकी देशों के लोग फंसे हुए हैं, उनके भी तकरीबन यही हालात बने हुए हैं। भारत सरकार से ये भारतीय खुद की सुरक्षित वापसी की लगातार गुहार लगा रहे हैं। तालिबानी आतंकियों की कंपनी के गेट पर पहरेदारी है। अब तस्वीरों के जरिए भी आपको हमने दिखाया और तस्वीर लगातार आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल भी रही, कैसे गेट को तालिबानी लड़ाकों ने घेरा हुआ है। प्रदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, ये बड़ी विकट परिस्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है कि 200 भारतीय 2 रातों से लगातार वहां फंसे हुए हैं, उसके बावजूद अभी तक तालिबान लड़ाके उनको कुछ भी करने के लिए राजी नहीं है। प्रदीप के पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी नैना लगातार हमारे साथ बनी हुई। नैना, तस्वीरें और दिखाइए आप कि गार्दा वर्ल्ड की बिल्डिंग के अंदर जो 200 लड़ाके, जो 200 भारतीय फंसे हुए हैं, कैसे तालिबान उनको बाहर नहीं आने दे रहा है। बिल्कुल अनंत, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को विस्तार से बताएं। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो टाइम्स नाउ न भारत के पास में एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर फंसे भारतीय लोगों ने गुहार लगाई है टाइम्स नाउ न भारत से। उन्होंने बताया कि देखिए आखिर कैसे ये तालिबान के वो आतंकी हैं जिस जगह पर गार्दा वर्ल्ड जो सिक्योरिटी कंपनी है वहां पर भारतीय 200 कर्मचारी वहां पर काम करते हैं और वो उस कैंपस में है, लेकिन लगातार तालिबान के ये आतंकी अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करें वहां पर फंसे भारतीय। और ये देखिए जरा, आप देखिए यहाँ पे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये लोग तालिबान के लोग हैं और ये लगातार वहां पर फंसे हुए लोगों पर दबाव बना रहे सरेंडर करने के, उनके पास में जो हथियार हैं वो सरेंडर करने के। देखिए ये कैंपस के अंदर की तस्वीर है। ये जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, सर पे टोपी है, नीली जैकेट है, दरअसल ये तालिबानी है। ये अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ दाखिल होने की बल्कि वहां पे फायरिंग की जा रही है। टाइम्स नाउ न भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वहां पे उन लोगों ने साझा की। ये सीसीटीवी कैमरे की हम आपको कुछ स्टिल्स दिखा रहे हैं। देखिए जरा यहां पर भी किस तरह से लगातार जिस तरह से पहरेदारी की जाती है, ये पहरेदारी नहीं है, ये अंदर दाखिल होने की कोशिश है। ये वहां के लोगों के साथ में किस तरह से सलूक कर रहे हैं, ये तस्वीरें हम सभी के सामने हैं। अब ये उस जगह पर जाने की कोशिश में है जहां पर भारतीय फंसे हुए हैं। 200 भारतीय फंसे हुए। तस्वीरें आप देखिए, ये गार्दा वर्ल्ड सिक्योरिटी कंपनी जो कि कनाडा बेस्ड कंपनी है, लेकिन उसको ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है। इसमें भारत के 200 से ज्यादा कर्मचारी इस समय काबुल में, ये जो तस्वीरें ही काबुल की तस्वीर है। अब देखिए यहां पर किस तरह से ये लोग मौजूद है, चर्चा कर रहे हैं अंदर दाखिल होने की। यहां पे जो भारतीय फंसे उनके मन में डर है कि अभी तो बहुत कम वक्त हुआ, लेकिन ये लोग आखिर कब तक उनके साथ में इस तरह से सलूक करेंगे वो नहीं जानते। क्या ये लोग तालिबानी लोग यहाँ पे रुकेंगे? तो देखिए किस तरीके से तालिबान लगातार कह रहा था कि अफगानिस्तान में रह रहे नागरिकों को हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें टाइम्स नाउ न भारत पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं वहां के हालात की, वो ये बताती है कि तालिबान के राज में वहां के लोगों का क्या हश्र होगा।